हेलो विक्रम, लोकेशन तुम्हें भेज दी गई है। तुम और तुम्हारी टीम क्राइम लोकेशन पर पहुंचो। ओके? सर। बता, तूने ही मारा ना उन लड़कों को? शर्मा, देख बेटा, जो भी है सच सच बता दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप मुझे प्रॉमिस करते हो ना कि आप मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताओगे? यस आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। चलो बताओ कि किसने मारा उन लड़कों को? एक्चुअली में सर, हम लोग ड्रिंक पार्टी करने वाले थे और हमारे साथ एक लड़का और भी था जो हमें फुटबॉल ग्राउंड में मिला था। क्या नाम था उसका? हेलो, आई एम रॉकी। रॉकी? हाँ, जो वो चौथा लड़का था वो रॉकी था। मतलब तुम 3 नहीं 4 लोग मिलने वाले थे? जी जी सर। ओके, तो वो चौथा लड़का कहाँ पे है? पता नहीं सर, इसके बाद उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, शकल पहचानते हो उसकी? जी सर। विजय, स्केच आर्टिस्ट को लेके ऑफिस में पहुंचो और चलो तुम। सर, स्केच रेडी हो गया है। तो ये है वो चौथा लड़का जो मर्डर होने के बाद से ही गायब है।
एक काम करो, स्केच की कॉपीज निकालो और क्राइम लोकेशन पे जाके पूछताछ करो। देखो कुछ पता चलता है क्या, शायद किसी ने कुछ सुना हो या किसी ने कुछ देखा हो। देखो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद सर? सागर, वो चौथा लड़का तुम्हें कहीं पे भी दिखाई दे या तो फिर तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे, मुझे इस नंबर पे कॉल करोगे, ठीक है? ओके सर। अब तुम जा सकते हो। सिट डाउन। केस की क्या अपडेट है ऑफिसर्स? सर, बॉडी के ऊपर ये टैटूज मिले थे। क्राइम सीन पे एक सस्पेक्ट का पता चला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और ये उसका स्केच है। सर, डेड बॉडी के पास से ये पेन ड्राइव मिली है। इस नाचीज का तुम हिंदुस्तानियों को सलाम। जरा तकल्लुफ फरमाइएगा। जिस दिन आपका मुल्क जश्न मना रहा होगा, उस दिन और उसी वक्त हमारी ओर से आपको एक नहीं बल्कि 5 तोहफे दिए जाएंगे, और उन तोहफों को तुम्हारा मुल्क कभी नहीं भूल पाएगा। जिस दिन आपका मुल्क जश्न मना रहा होगा, अब वही जश्न तुम लोगों के लिए जहन्नुम बन जाएगा, और उसके बाद तुम हिंदुस्तानियों को एक साथ जन्नत नसीब होगी। तो पेश है आपकी खिदमत में हमारी ओर से ये पहली पेशकश। विक्रम सिंह, तुम और तुम्हारी टीम ये मर्डर केस पे काम करोगे। सर। सिंधे, तुम और तुम्हारी टीम ये वीडियो क्लिप पे काम करोगे। इस वीडियो के जरिए वो क्या साबित करना चाहता है, पता लगाओ इसका मकसद क्या है। यस सर। लग जाओ काम पे। यस सर। जय हिंद। उसी दिन वो हमें 5 तोहफे देने वाला है। तो आखिर क्या हो सकते हैं 5 तोहफे जिसे मिलते ही पूरे देश को एक साथ जन्नत नसीब होगी। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम अपना काम कर सकते हो। जरीना को मैंने सब कुछ समझा दिया है और वो इस मकसद में हमारे साथ है। जी जनाब। मिशन को अंजाम देने का वक्त आ चुका है।
कहाँ चला गया था? तुझे पता है मोहित और समीर का खून हो चुका है। भाई मैं तुझे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे जाने दे। अरे बाद में क्या? कहीं तूने तो उन लोगों का खून नहीं किया ना? भाई समझ, मुझे अभी जाने दे, मुझे अभी जल्दी है। पहले तू मुझे बता, वरना मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, समझा? हेलो। 15 अगस्त बॉम्ब ब्लास्ट। यस, जिस दिन हिंदुस्तान जश्न मना रहा होगा वो दिन है 15 अगस्त। उसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और सबको एक साथ जन्नत तभी मिलेगी जब एक साथ सारे मारे जाएंगे। बहुत भाग लिया बेटा, चल अब बता क्यों मारा उन दोनों लड़कों को? अरे सर, मैं एक प्राइवेट एजेंट हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे मेरे खबरियों से पता चला कि हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है और इस केस को मैं अकेले सॉल्व करना चाहता था, इसलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। यहाँ तक कि मर्डर वाली लोकेशन पे भी मैं मौजूद था, लेकिन आप लोगों को देख के मैं वहाँ से चला गया। यानी कि 15 अगस्त के दिन एक नहीं 5 बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले। ओह शिट। हेलो। हेलो विक्रम, वीडियो क्लिप का मतलब पता चल गया है। 15 अगस्त को 5 अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। व्हाट? वीडियो लोकेशन ट्रैक करके पता चला है कि बॉम्ब ब्लास्ट अहमदाबाद में होने वाला है। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तुम सही कह रहे थे, हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अभी अभी पता चला है 15 अगस्त को अहमदाबाद में 5 अलग अलग जगह पे ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन अब करना क्या है? Hello, sir. She's died. सर, शी इज नो मोर। सर ये तो मर गया। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये सब मरे कैसे? ये सब चल क्या रहा है? आखिर बॉम्ब यहाँ नहीं है तो फिर है कहाँ?
व्हाट? अहमदाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाल दरवाजा के गेट के पास हुआ बड़ा धमाका। इस हादसे में 10 लोग घायल हैं और 6 की मौत भी हो चुकी है। सूत्रों से अभी अभी खबर आई है कि इस ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर का हाथ हो सकता है। कर क्या रहे हो तुम लोग? कोई मजाक बना रखा है क्या? 15 अगस्त को 5 जगह बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। उसमें से 1 जगह ब्लास्ट हो चुका है, 4 जगह होना बाकी है। अगर ये 4 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो पब्लिक का भरोसा कानून पर से उठ जाएगा। ऊपर से बहुत प्रेशर है। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे, लेकिन ये करना होगा। जल्द से जल्द पता लगाओ आखिरी चिट में लिखा क्या है। एनी हाउ आई वॉन्ट रिजल्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। मैं आई सर। यस। सर, इस चीट को क्रैक करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी केस पे काम कर रहा था। ओके, गो हेड, बट आई वॉन्ट रिजल्ट। डेफिनेटली सर। दरवाजे से शुरू होता है मौत का मंजर, यानी कि लाल दरवाज़ा, जहाँ पे ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है। खाने की चौक पर होगा खून का समंदर, यानी कि मानेक चौक सर, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। राइट, यानी कि दूसरा लोकेशन है मानेक चौक। किताबों के बीच बनेगा नया मुर्दा घर, यानी कि कोई स्कूल या कॉलेज जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती हो, और भीड़ तो सबसे ज़्यादा कॉलेज में रहती है। सर, कॉलेज तो बहुत सारी है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सी कॉलेज में बॉम्ब है? पता चल सकता है सर। वो कैसे? सर, वो एक साथ 5 जगह पे ब्लास्ट करने वाले हैं, और उनमें से एक जगह पे ब्लास्ट हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को डराने के लिए, यानी कि बाकी के 4 ब्लास्ट वो एक साथ कर सकते हैं। सर, अगर मेरा अंदाज़ा सही है और वो एक साथ 4 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, तो बॉम्ब की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 किलोमीटर तक ही कनेक्ट कर पाएगी। यानी कि सारी बॉम्ब वाली लोकेशन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ही होगी। राइट सर। मानेक चौक से 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में एक ही कॉलेज है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, और वो है गुजरात यूनिवर्सिटी। सब जाएंगे जब लेने सामान घर का, यानी कि कोई मॉल जो यूनिवर्सिटी से नज़दीक हो और जहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती हो, और वो है आरटीओ डीमार्ट। होगा मौत का खेल पल भर का, क्योंकि लहू बरसेगा नदी के तट पर, यानी कि रिवर फ्रंट, क्योंकि आरटीओ के पास एक ही रिवर फ्रंट है जहां नदी भी है और लोगों की भीड़ भी, और वो है शाहीबाग। मानेक चौक, गुजरात यूनिवर्सिटी, रिवर फ्रंट, डीमार्ट मॉल, यही वो 4 जगह है जहां बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। राइट सर। ओके, तो अब हमारे पास ये 4 लोकेशन मौजूद है और हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द ये बॉम्ब डिफ्यूज़ करना होगा। सिंधे, तुम और तुम्हारी टीम बॉम्ब डिफ्यूज़ करेगी।
और बाकी की टीम एजेंट को अपडेट करेगी। गॉट इट? लेट्स गो गाइस, हरी अप। यस सर। जय हिंद। भाग जाओ यहां से। हमारे असली डॉक्यूमेंट भेजने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने हमें पहचान लिया होता तो। चिंता की कोई बात नहीं है हुसैन। आपके डॉक्यूमेंट्स इसलिए भेजे ताकि हमारा मकसद पूरा होने के बाद आप शहनाज को लेके कहीं दूर चले जाए। जी जनाब। हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? हुसैन, हमारी कौम में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि बेकसूर लोगों को मारने से हमें जन्नत नसीब होगी। क्या हम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते? चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करते हैं। शायद आप सही कह रही है शहनाज। हम बहुत जल्द यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ आप और हम होंगे और कोई नहीं। हाँ, और वैसे भी ये सब कुछ करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हासिल तो बहुत कुछ होगा मेरी जान। हिंदुस्तान को बर्बाद करके। तुम उसकी क्या लगती हो? 15 अगस्त के दिन कितने बजे ब्लास्ट होने वाला है? 15 अगस्त 1947। 1947। लेकिन 15 अगस्त को कितने बजे? पासवर्ड क्या है? पासवर्ड? जन्नत जन्नत।
बता कितने बजे ब्लास्ट होने वाला है और करना क्या चाहता है? सर मुझे नहीं लगता ये इंसान कुछ बोलने वाला है। और वैसे भी एक अकेला इंसान किसी और जगह से आकर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हो ना हो इसकी कोई मदद कर रहा है। आई थिंक यू आर राइट। सर मुझे हुसैन का फ़ोन और लैपटॉप चाहिए, उसी से हमें दूसरे आदमी का पता चलेगा। ओके, गो अहेड। आप सब लोग अल्लाह के नेक बंदे हो। इंशाअल्लाह आप सबको खास मकसद के लिए चुना गया है। याद रहे हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना। हिंदुस्तान को हमें याद दिलाना है कि हम पीठ पीछे वार नहीं करते। इस बार वार होगा, सामने से होगा। तो क्या आप इस मकसद में हमारे साथ हैं? जी जनाब। शहनाज ने मरते समय कहा था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त आज है, और अगर 1947 को समय के हिसाब से देखा जाए तो 7:47 पे ब्लास्ट होगा। ओह शिट। हुसैन, पहचाना हुसैन? अंसारी यूसुफ। कितना बजा जना? क्या? कितना बजा? 7:45। थोड़ी देर बाद सबको एक साथ जन्नत नसीब होगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। क्या बात है हुसैन? बहुत हंसी आ रही है। थोड़ी देर में आपकी फोन की घंटी बजेगी और आपको आपका तोहफा मिल जाएगा। ओके ठीक है। क्या बात है जनाब, तोहफा पसंद नहीं आया? किस चीज का गुस्सा आया तुझे? इतना गुस्सा? हाँ चल। तूने बिल्कुल सही कहा था हुसैन। फोन की घंटी बजेगी और हमें हमारा तोहफा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देख, फोन की घंटी भी बजी और तोहफा भी मिला, लेकिन वो तोहफा हमारे लिए नहीं था, तेरे लिए था। तूने जिस जिस जगह पे बॉम्ब रखा था वो सारे के सारे डिफ्यूज हो चुके हैं। तुम लोग तुम्हारे हिसाब से एकदम सही रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन देश गलत चुन लिया। क्योंकि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ घुल मिल कर रहते हैं। तो तुम्हारे जैसे लोग हमारे देश में आकर हिंदुस्तान को इतनी आसानी से बर्बाद कर दोगे क्या? हमारे देश के लोग चैन से सो सके, इसीलिए हिंदुस्तान के नौजवान अपना घर परिवार छोड़ के देश की रक्षा करते हैं और हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद तक हो जाते हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद तुम जैसे लोग आकर बार बार ये कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को आखिर तोड़ा कैसे जाए। अरे अब तो सुधर जाओ। और रही बात जन्नत की, वो तो तुम्हें फांसी के बाद मिल ही जाएगी। ले जाओ इसे।